तो 2024 का चुनाव और यात्रा पर बवाल। क्या वाकई में यात्रा पर एफआईआर के बाद राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार? राहुल गांधी ने आखिरकार क्यों तोड़ा बैरिकेडिंग? और असम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के बाद इस यात्रा को लेकर क्या संकेत और संदेश मिल रहे हैं? 2024 में चुनाव है और यात्रा पर बवाल है। और क्या वाकई में यात्रा के जरिए राहुल गांधी 24 का सियासी युद्ध लड़ना चाह रहे हैं? बवाल लगातार हो रहा है, लेकिन इस बार बवाल क्यों? दरअसल असम के गुवाहाटी में न्याय यात्रा को रोका गया और यात्रा रोके जाने से कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क उठे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। दर्जनों कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। नाराज कार्यकर्ता असम पुलिस के बीच इसके बाद झड़प हो गई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। राहुल गांधी और असम सरकार में वार पलटवार इस वक्त चरम पर है। कांग्रेस ने गुवाहाटी में यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने यात्रा का रूट डायवर्ट करने के लिए कहा। हमने मणिपुर से यात्रा का मैसेज देना शुरू किया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, इसलिए ये लोग बौखला गए। मणिपुर के जरिए लगातार राहुल गांधी सरकार पर वार कर रहे हैं, मोदी सरकार, और कह रहे हैं कि न्याय यात्रा से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अब बीजेपी की पदयात्रा क्या ट्रैफिक नहीं रोकती? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई हमारी पदयात्रा को रोका जाता है, न्याय यात्रा को रोका जाता है, तो बीजेपी की पदयात्रा क्या ट्रैफिक नहीं रोकती है? साफ है कि विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। राहुल गांधी अब एक और सियासी संदेश देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं। और हां, वही बात दोहरा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, न्याय यात्रा को लेकर यह बवाल हुआ। बवाल एक के बाद एक हो रहा है। 20 जनवरी को याद करिए, 20 जनवरी को क्या हुआ? यूथ कांग्रेस के काफिले पर हमला होता है, जो आरोप लगाया गया। 21 जनवरी को जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला होता है। 22 जनवरी को राहुल को मंदिर जाने से रोका जाता है और 23 जनवरी को न्याय यात्रा को गुवाहाटी में रोका गया, और जिसके बाद यह बवाल हुआ। और अब इस बवाल के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पुराने कांग्रेसी रहे, और अब 36 का आंकड़ा है राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा, कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भीड़ को भड़काया, असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब तक जो आप देखते आए हैं, हेमंतवा कह रहे हैं, आप तक ये जरूर पहुंचेंगे कानून के लंबे हाथ। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। यानी अब ये बवाल और बढ़ना तय माना जा रहा है। पहले राहुल गांधी के 3 बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की यह यात्रा और उसमें बवाल क्यों। पहले ये बयान सुनिए। Is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ।
और पूरी दुनिया दूसरे साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूं, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए। तो 24वें चुनाव यात्रा पर बवाल, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ भुवन भास्कर जी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा सौरभ मालवीय जी बन चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है, राजनीतिक विशेषज्ञ। और साथ ही साथ हमारे साथ कुलदीप मलिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। प्लीज कुलदीप जी का नाम सही कर लीजिएगा। कुलदीप जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। तो यात्रा में बवाल कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, यही न्याय दिलवाएंगे आप? अब तो एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी की बात हो रही है। कुलदीप जी तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? अभी आपने राहुल गांधी जी के 3 वक्तव्य जो है अपने टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को सुनवाए, और उसमें जो लास्ट वक्तव्य था वो ये भी था कि भाई किसी से डरेंगे नहीं और लड़ेंगे। तो जब डरने वाली बात नहीं और लड़ने वाली बात है, तो भाई इसमें गिरफ्तारी को लेकर तो मेरे ख्याल से कोई संशय नहीं होना चाहिए। रही बात ये जो यात्रा है, ये यात्रा पहले भी जो है, लास्ट टाइम भी जो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, जो नीचे से लेकर ऊपर तक गई, लगभग 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले, पैदल चले। भाई उसमें तो ऐसा कोई बवाल मचा नहीं। अभी ये बवाल क्यों मच रहा, इसका भी कहीं ना कहीं सभी को सोचना पड़ेगा। नहीं तो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए नया यात्रा निकाल रहे हैं आप? नहीं, एक बात बताओ, बैरिकेडिंग किसने तोड़ दिए? आप दूसरी साइड, भाई किस तरीके से ये सारी दिक्कत आसाम में ही क्यों हो रही भाई? और अगर राहुल गांधी जी ये बोल रहे कि भाई आसाम के मुख्यमंत्री सबसे जो है भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, तो क्या वो सही नहीं बोल रहे? अगर राहुल गांधी जी आसाम के अंदर जाके युवाओं की बात कर रहे हैं, वहां भीड़ को उकसाएंगे, आप बवाल करेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, और फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे मलिक साहब। नहीं, देखिए, अगर कोई गलत काम कोई कर रहा, भाई उसमें कोई भी हो, उसमें देश के 144 करोड़ लोग में से कोई भी हो, कोई राहुल गांधी स्पेशल केस नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो वो तो भी जनता देख रही, और अगर ये सत्ता पक्ष वाले गलत कर रहे तो भी जनता देख रही। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे? और नहीं, तो गुवाहाटी के बीच में से जाने की क्या जरूरत थी? जब पुलिस कह रही है कि बाईपास से चले जाइए, तो क्या दिक्कत थी? तो आप भी तो जिद थामे हुए थे कि नहीं हम भी तो बवाल करेंगे। देखिए चावला जी, आप एक बात बताओ, नेता होते हैं ना, नेता अगर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो वो नेता कहां जाएंगे? आप राहुल गांधी जी का तो क्वेश्चन मार्क कर रहे, आप कह रहे कि भाई वहां पे जाम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई इस देश ने तो ऐसा भी समय देखा। सर आपके कार्यकर्ता वहां भीड़ बेकाबू हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? चावला जी, आप वहां पुलिस के साथ झड़प की नौबत आ गई और आप ये कह रहे हो कि नहीं हम सही थे। चावला जी, मेरी बात को कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा इस देश ने तो अभी ऐसा भी समय देखा, जब कोरोना का काल चल रहा था, 4 आदमी आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो रैली कर देते, रोड शो कर देते, किसी ने कुछ आवाज उठा दी क्या? आप प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लो। मैं तो मीडिया वालों को भी कह रहा, भाई उस टाइम पे किसी ने आवाज उठा दी क्या? आज अगर रूट डाइवर्ट होगा और पब्लिक राहुल गांधी जी को किसी दूसरे रूट पर बुलाना चाह रही है और राहुल गांधी जी वहां पे चले गए, तो इस पे इतना बड़ा बवाल, वाह भाई वाह, बड़ा मतलब
इस देश के अंदर मतलब कल तक तो सरकार आप कहते हो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार संजीदा नहीं है, अब कोई एक्शन लिया जाता तो आप कहते हो कि एक्शन क्यों लिया? नहीं नहीं, आप एक बात बताओ भाई, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा करना ये भी सरकार का काम है। अगर सुरक्षा में कोई चूक ठीक, होगा कैप्टन साहब, तो ओके कैप्टन साहब, ये कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा से आप लोग डर गए हो और इसीलिए ये पूरा बवाल हो रहा है, और असम में ये बवाल क्यों हो रहा है? कैप्टन साहब देखिए, क्या समस्या एकदम ये नहीं है कि ये यात्रा खत्म करेंगे, जब इन्होंने असम सरकार से इजाजत मांगी तो बिल्कुल इनको मिली, मगर उनको जो रूट दिया गया था उसके रूट खोल गए और जब कुछ पब्लिक रास्ते से निकलना चाहते थे तो भीड़ भारी कर दिया है। तो आपके लिए रूट तय कर दिया कि आप यहाँ से निकलो, आपको अचानक रूट बदलने की दिक्कत कहाँ आई? तो फिर आप शांतिपूर्वक कहाँ रहे थे? तो आपको फिर ये बैरिकेड तोड़ना, पुलिस के ऊपर पथराव करना, पुलिस को मारना पीटना, ये बहुत सी रैली है, तो रैली नहीं हो सकती। एकदम तो आप कह रहे हैं कैप्टन साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। सौरभ मालवीय जी, ये यात्रा का सियासी संदेश तो कुछ और जा रहा है कि नहीं? और यहां तो अब देख लेने की धमकी तक दी जा रही है। वो कह रहे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे देश के, और वो कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। चल क्या रहा है? देखिए तिलक जी, इस समय कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन, साथ में 2024 सामने है, और 24 में हम अभी ये देख रहे हैं कि पूरा देश और दुनिया कैसे बीजेपी के पिच पर पॉलिटिकल सीन क्रिएट हो गया है और खेलने जा रही है बीजेपी, और बाकी दल भी उस पे आ रहे हैं। हाँ। ऐसे में विपक्ष के सामने कई चुनौतियां दिखती हैं। वास्तव में चुनाव सामने, जिस दल के सामने, जिस बहुत जरूरी बात है, 3 चीजों को थोड़ा सा 2 मिनट का समय और बढ़ा के सुनिएगा। जिन राज्यों में कांग्रेस को सरकार आती दिख रही थी वहां सरकार का नहीं आना, और जो लंबे समय से, यानी 94 करोड़ मतदाता भारत में हैं, हिंदू मतदाता की संख्या यानी 64 करोड़ आस्था के केंद्र, और भारत में रहने वाले हर इंसान, हर व्यक्ति को राम के प्रति आदर और आस्था है, और पूरे विश्व में इस बात को देखा गया है। ऐसे में कई चीजें दिशा विहीन करती जा रही हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती दिखती जा रही है। ऐसे में यदि न्याय यात्रा के लिए जहां नीति नहीं का अभाव है, जहां गठबंधन का अभाव है, जहां पर एक दृष्टि का अभाव है, कुल मिलाकर लंबे कालखंड से देखें तो राहुल गांधी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सब कुछ रहते हुए लगभग छोटी बड़ी, यानी निकाय चुनाव से लेके हम विधानसभा राज्यों में के चुनाव और लोकसभा 2009 से लेके 24 तक का हम यदि आकलन करें तो लगभग 6 दर्जन चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। आप ये कह रहे हैं ये बौखलाहट है कांग्रेस की जो हुआ। अब अगली बात, महत्वपूर्ण बात, इसमें कहीं न कहीं टीआरपी गेन भी दिख रहा है चर्चा में आने के लिए। बाकी इसके ये पीछे मलिक कुछ साहब नहीं सुना है। आपने? फिर प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा में आने के लिए बवाल कर रहे हो, वजह कुछ और नहीं है, आप चाह रहे थे कि बवाल हो। देखिए चावला जी, इसको लोग कहेंगे, और जो बात राहुल गांधी भी कह रहे थे कि आप लोग हमें कवरेज देंगे, यही बात कह रहे हो ना आप डॉक्टर साहब? आप एक बात बताओ, एक्चुअली हो क्या रहा, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक विपक्ष के ऐसे नेता के रूप में जो है चल रहे, जो अपनी बात को मुखर से रख रहे। आप एक बात बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने भाई कौन नेता है जो इस तरीके का स्ट्रगल कर रहा? तो अगर स्ट्रगल कर रहे और बात को मुखरता से रख रहे, वे जो राजनीति में असली मुद्दे होने चाहिए अभी नहीं नहीं नहीं, यानी आप ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव इस तरह से आक्रामक नहीं है जैसे राहुल गांधी है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। या फिर ममता बनर्जी उस तरह से आक्रामक नहीं है जैसे कि राहुल गांधी है? ना मैं किसी का नाम नहीं लिया। ये नहीं तो आप इशारा तो वही कर रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा कोई आक्रमण कर रहा हो सरकार पे, तो बताइए। तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे मैं तो श्रीमान जी चावला जी, मैं तो मीडिया को भी कह रहा, अरे भक्तों की बात तो करो। राम मंदिर की बात लिया है अभी डिबेट के अंदर, राम भक्तों की बात लिया है।
एक बात अरे तो बताओ, राम मंदिर की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी बात 1 मिनट का समय दो। हाँ। मैं कह रहा इस देश में शिवालय और जो है मंदिरालय के अलावा इसमें विद्यालय और चिकित्सालय की भी बात होनी चाहिए। हाँ। चावला जी, हाँ। 1 मिनट अगर आप मुझे समय देंगे, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक नेता नीचे लिखवा रखा आपने। हाँ। इस देश में शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, 2 रिपोर्ट अभी आई नहीं करिए ना सर, लड़िए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, आप लड़िए ना, शिक्षा व्यवस्था पर चुनाव लड़िए, क्या दिक्कत है? एक बात आप बताओ, लड़ना मैं चाहिए। अभी मुद्दों, मैं चावला जी मुद्दों की बात करने लगा, आपने बीच में रोक दिया। मैं तो कह रहा ना, एजुकेशन के ऊपर 2 रिपोर्ट आई, इन पे कोई बहस करके तो देखे। अभी इकोनॉमिक वर्ल्ड में भारत 2023 आई, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में जितने युवा रोजगार के लिए जा रहे हैं उनमें से 50% युवा। अच्छा, तो मंदिर से, राम मंदिर बनने से रोजगार भी नहीं मिलेगा, है ना मलिक नहीं, साहब? अरे नहीं श्रीमान जी, राम मंदिर बनने से जो असली मुद्दे राजनीति में होने चाहिए वे मुद्दे छिक्के पड़ रहे, वे मुद्दे तो आ ही नहीं रहे। भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक तो आपके सामने एक ऐसा शख्स बैठा। मलिक जी 1 मिनट रुक जाइए, प्रोफेसर साहब वेट करें। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? प्रोफेसर भास्कर जी। जी सर, ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और एक के बाद एक बवाल आ रहा है रोजाना, और उत्तर प्रदेश में समझ रहे ना, अभी तो की कहानी असम तक सीमित है, अब जब यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी तो नजारा कुछ और ही होगा। अब ऐसे में आप कदम ताल करेंगे कि नहीं राहुल गांधी के साथ? आपके नेता हैं इंडिया गठबंधन के। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी ने आज जो भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री जी पे लगाया असम के, ये आरोप तो राहुल गांधी बाद में लगा रहे हैं, उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा चुके हैं। और उन्होंने क्या कहने का काम करा, उनको भ्रष्ट कहने का काम करा, लेकिन उसके बाद परिदृश्य बदला और भारतीय जनता पार्टी के जो वॉशिंग पाउडर है उसमें धुलकर वो बेदाग हो चुके हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री है भ्रष्टाचारी, ये तो राहुल गांधी ने आज कहा है, लेकिन इससे पहले तो भाजपा कहती थी। पहला विषय ये। नंबर 2, कल देश ने देखा कि पूरा देश राममय हो गया था और माननीय राहुल गांधी जी की भी इच्छा थी वो भी राम मंदिर के दर्शन कर लेते। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोग भाग रहे हैं राम मंदिर से, और इसी देश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक सांसद को मंदिर में दर्शन नहीं करने देती। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार से संविधान की रक्षा होगी, किस प्रकार देश बचेगा? तो लड़ाई के स्वरूप, और आप बहुत बढ़िया पत्रकार है, मैं बड़ा आपका कदर करता हूँ। मैं इसलिए कदर करता हूँ, कभी भी आप मुद्दे से हटते नहीं है, आप ना किसी के बहकावे में आते हैं, आप लड़ाई के साथ रहते हैं। मैं आपके चैनल की इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई ये नहीं है राहुल गांधी की, लड़ाई ये है कि आप किसी राज्य में जाएंगे जो भारत का संविधान कहता है, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, और भारत का संविधान हमें कहीं भी यात्रा करने की, कहीं भी प्रदर्शन करने की, कहीं भी जाने की आज्ञा देता है। राहुल गांधी को भी एक भारत के नागरिक होने के नाते यह आज्ञा संविधान देता है। ठीक, प्रोफेसर साहब, तो संवैधानिक पद पे रहे मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है कि उनकी इस यात्रा में सहयोग करे, ना कि अवरोध उत्पन्न करके अपने आला कमान में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने की कोशिश। प्रोफेसर साहब, मेरे सवाल को, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल आपने गौण कर दिया। मैंने पूछा कि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश आएंगे तो आप लोग कदम ताल करेंगे या नहीं, क्योंकि अखिलेश जी बता रहे थे कि ये लोग बुलाते नहीं है, या कांग्रेस वाले हो बीजेपी वाले हो, अपना इवेंट करते हैं, अपना करते हैं और निकल जाते हैं। तो आप लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, आज जो इंडिया गठबंधन है क्यों बना है? देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को, इसी के तहत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और निश्चित तौर पे तब तक, जब तक उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी, हमारा जो शेयरिंग का जो मुद्दा है, निश्चित तौर पे वो एक ऐसा मुद्दा है जो देश बचाने के लिए हमारे नेता ने कहा है कि हमने बड़े मन से हमेशा गठबंधन करा। प्रोफेसर साहब जो समझा रहे हैं आपको समझ में आया कुलदीप जी? वो कह रहे हैं अगर सीट शेयरिंग वाला मामला फिट बैठ गया तो ठीक है, वरना फिर भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जितनी बात मैं समझ पाया। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, एक मिनट।
मेरी अधूरी बात सुनिए, देखो पूरा तथ्य गलत हो गया। जी जी प्रोफेसर साहब मैंने जल्दी से। कहा कि तब तक चरणबद्ध तरीके से हम लोगों की बातें आगे बढ़ रही है। हाँ। देश बचाने, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा गठबंधन है और हाँ। न्याय यात्रा लेके राहुल गांधी निकले हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पे अगर हमारा गठबंधन है तो हम लोग निश्चित तौर पे इसमें सहयोग करने का काम करेंगे। हाँ अब जल्दी से फिर कैप्टन साहब जुड़ गए हैं, जल्दी से मलिक साहब वो कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया तो ठीक, वरना फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। जितनी बात मैं समझ पाया प्रोफेसर साहब। ना ये आप गलत समझ पाए, इन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। हाँ। बहुत सही बताऊं, आप ऐसे ही जो है इंटरप्रेट करके सही को गलत और गलत को सही दिखा रहे हैं। आप देखो प्रोफेसर साहब भी यहीं बैठे और मैं भी यहीं बैठा। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप इनसे कहलवा दो ये बात। नहीं तो मैं, आप बोलिए, मैं दोबारा बोलूंगा। मैं गलत नहीं बोलता, जो बात है वो मैं आपके मुंह पे और सामने बोल रहा हूं। प्रोफेसर साहब नहीं, आप एक मिनट, एक प्रोफेसर साहब बोल दे अगर सीट शेयरिंग नहीं होगी तो हम तब भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल रहेंगे, तो मैं मान लूंगा उस बात को, बात ही खत्म हुई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा इंडिया बना है और राहुल गांधी अन्याय की यात्रा कर रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उस न्याय यात्रा को सहयोग करने का काम हाँ, चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकले या ना निकले, आप कदम ताल करेंगे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग का मुद्दा चल रहा है, लेकिन देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, ये बड़ा विषय है। हाँ, तो यानी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकले ना निकले, राहुल गांधी आएंगे तो यात्रा का स्वागत होगा। कुल मिला के बात यह है। ठीक, भदौरिया साहब, कैप्टन साहब अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी कैप्टन साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, मैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार राहुल गांधी को बैरिकेटिंग क्या वाकई राहुल गांधी के इशारे पर तोड़ी गई? क्या वाकई वहां पे माहौल खराब हो रहा था? और क्या ये यात्रा का आगाज है तो अंजाम क्या होगा? एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो 24 में चुनाव यात्रा पर बवाल, सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस पूरे विषय को लेकर सवाल ही खड़ा हो रहा है कि जब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। कैप्टन साहब, बात बीच में टूट गई थी, जो बात कुलदीप जी समझा रहे, कह रहे कि आप इस यात्रा के आगाज से बौखला गए, इस वजह से राहुल गांधी पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। जवाब दीजिए। चावला जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, परफेक्ट आ रही है जी। चावला जी, राहुल गांधी क्या क्या करते हैं पूरा देश जानता है। कहीं विदेशी धरती में जाके भारत को बदनाम करते हैं, कहीं कहते हैं कि संविधान, अब हिंदुस्तान में संविधान नहीं बचा है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, आग लगाने की जरूरत है। तो अब जो यात्रा पे निकले हैं वो पेट्रोल छिड़कने का ही काम कर रहे हैं। भारत में आग लगाने का पूरा षड्यंत्र वो रच रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को जान चुके हैं कि देश में अब उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हाँ। जिस तरह से आज तो ये बवाल क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? मैं चावला जी आपको बड़े उससे समझा रहा हूं कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं। राहुल गांधी नहीं, सारे विपक्षी दल जान चुके हैं कि आज पूरा देश राममय हो चुका है और जो राम का विरोध करेगा देश उसको उसका विरोध करेगा। नहीं ना, एक मिनट कैप्टन साहब, ये चुनाव में राम मंदिर का मसला कहां से आ गया? नहीं, राम मंदिर का नहीं, राम की आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा नहीं कि राम किसी एक के नहीं है, राम प्रभु नहीं, वो तो कण कण में राम है, राम से शुरू और राम पर खत्म है ना कैप्टन साहब। तो ये मसला चुनाव का था, ये राम मंदिर कहां से आ गया चुनाव में? नहीं, मैं इसी चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे देश ने ये महसूस किया है हाँ, कि राम का विरोध करने वाले कौन कौन लोग हैं। आप जिनकी आस्था राम में है और हाँ, आप राम का विरोध करेंगे, हाँ, तो क्या वो लोग इन लोगों को अपना मानेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये नरेश उत्तम जी ने कहा था कि राम में रम है, तो क्या वो विरोध कर रहे थे कि नहीं? नरेश अग्रवाल जी माफ करें, बता रहे हैं, इससे ज्यादा और विरोध क्या होगा? नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि राम में रम है। जो राम अगर कहा है उन्होंने तो हाँ, बिल्कुल विरोध है।
नहीं, वो बीजेपी में है सर, वो संसद के भीतर कहा था उन्होंने। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का हो या अन्य पार्टी का हो। संजय निषाद जी आपके सहयोगी दल के अलायंस पार्टनर, उन्होंने कहा था प्रभु राम के पुत्र जो है, दशरथ के पुत्र नहीं है प्रभु राम, आपके सहयोगी हैं संजय निषाद जी। अगर किसी सहयोगी ने कहा है तो मैं यही कहूंगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो। संजय निषाद जी की बुद्धि भ्रष्ट है। नहीं करता हूँ टेस्ट ट्यूब बिल्कुल। अगर राम के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आपके डिप्टी सीएम टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे थे सीता जी को, माता सीता। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो मुझे भी ऑडियो सुनवा दें। ओपी राजभर जी कह रहे थे कि ऐसा राम राज्य क्या जिसमें जात पात हो। कह रहे होंगे, अभी तो नहीं कह रहे हो। तो ये राम भक्त है या राम विरोधी हैं? कैसे करोगे? ये संगत का असर होता है। आपने देखा होगा कि जब तक केशव प्रसाद मौर्य हमारे यहाँ थे, 5 साल में एक शब्द नहीं निकाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे ही वो सब स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक हमारे यहाँ थे, कोई शब्द उन्होंने राम के ऊपर नहीं निकाला है। नहीं तो फिर ये जैसे ही वो समाजवादी के साथ है दिनेश शर्मा जी राज्यसभा है। अब ये बड़ा हंस रहा है। मैं अब इनके पूरे डिबेट में मैं हंसूंगा। इनको यही तमीज है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो ये हंस रहे हैं। शर्म तो है नहीं, अपने आप को प्रोफेसर कहते हो। मुझे तो तुम प्रोफेसर क्या, एक टीचर भी नहीं लग रहे हो। टीचर भी नहीं लग रहा है जिस तरह से आचरण तुम यहाँ कर रहे हो। जो आचरण कर रहे हो उससे टीचर भी नजर नहीं आ रहे। प्रोफेसर दिनेश शर्मा आपके साथ है, नरेश अग्रवाल जी आपके साथ है। मैं क्या करूं? आपके नेता बोलते हैं नरेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं रंग में बसा राम, मिष्टी में बसे विष्णु। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके नेता बोल रहे हैं भगवान राम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का विरोध करने वाला वो राम का विरोधी है, वो हमारा हो या आपका हो। आपका हो गया, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राम का विरोध करने वाला जो भी होगा वो हमारी पार्टी का होगा या आपकी का होगा, वो देश का विरोधी है। हाँ, वो राष्ट्र विरोधी है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक मिनट प्रोफेसर साहब, मुद्दे पर आते हैं ना। यानी कुल मिला के प्रोफेसर साहब और ये मुझे लगता है कुलदीप मलिक जी मुद्दे से भटका रहे हैं। आप इनको श्योरिटी दीजिए कि आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगोगे। बात खत्म करते हैं ना कैप्टन साहब। राम तो राम प्रभु हमारी आस्था है। हाँ, हमने राम का नाम कभी छोड़ा ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं राम के नाम पर वोट तो नहीं मांगोगे ना कैप्टन साहब? मैं राम प्रभु हमारी आस्था है। वोट वाली इसमें बात ही कहाँ आ रही है? वोट वाली इसमें बात कहाँ आ रही है? अब क्लियर है कुलदीप मलिक जी प्रोफेसर साहब, अब ये बात क्लियर होगी। वो कह रहे राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे हम। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। आप इनसे ये कहलवा दो कि राम के नाम पे ये बात वोट नहीं मांगेंगे, आप मान जाएंगे? अरे इनके पास में तो वोट मांगने के लिए और कुछ है ही नहीं। चावला जी, आप इस बात को भी गंभीरता से समझिए कि 2024 में जब इनकी सरकार बनी, जोन से मुद्दे ये लेकर देश में आए थे, एक भी मुद्दे पर काम नहीं करा। इसे धारा 370-35 है और राम मंदिर को छोड़ दो, इसके अलावा और भी तो मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। एक मिनट कैप्टन साहब, जल्दी से, फिर प्रोफेसर साहब आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी भी वेट करे बहुत जल्दी से। कैप्टन साहब देखिए चावला जी, हम प्रभु राम के शुरू से ही राम प्रभु इस देश की आस्था है। ठीक, बिल्कुल। इनसे ऐसे अगर कोई हटा है तो समाजवादी हटी है, कांग्रेस हटी है, ममता बनर्जी के गठबंधन की साथी है। उन्होंने तो आज कसम खाई है कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, इन लोगों को वोट मत देना, इनसे डरना मत, अल्लाह की कसम खाई है। ठीक, अब विषय भटक रहा है। एक मिनट कुलदीप जी, आप कहाँ उनकी पिच पर आकर खेल रहे हो, फिर कह रहे हो कि भैया हम ये पिच जो है उल्टी सीधी है और एक गुगली फेंक रहे हो। अब उनकी पिच पर आकर खेल रहे हो, बल्लेबाजी ना कर पाओ और कह रहे हो कि धर्म के नाम पर राजनीति। राहुल गांधी भी 22 तारीख को जा रहे थे मंदिर में, रोका गया, उनको रोका गया ना, तो वहां क्या करते जा रहे थे 22 तारीख को ही? एक बात बताओ, मतलब क्या राहुल गांधी की मंदिर भी ना जा, उनके मंदिर जाने पे भी? हाँ, तो जाना चाहिए ना। तो पहले क्यों हनुमानगढ़ी से यूटर्न क्यों ले लेते थे? हनुमानगढ़ी तक जाते थे आपके नेता। आज सरयू में स्नान कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं धर्म के नाम पर राजनीति ये कर रहे हैं। अरे
चावला जी जरा रुक तो जाओ, आप कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा थी भारतीय जनता पार्टी के पास में धर्म के अलावा है ही नहीं। ठीक, सौरभ जी जल्दी से, फिर प्रोफेसर साहब आपके पास आ। आप देश की राजनीति से धर्म के काम तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, आपके नेता पर्चियां निकलवा रहे थे, आपके नेता कह रहे थे मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं, आप मेरे नाम की पर्ची निकलवाइए। आप कह रहे हो कि धर्म के नाम पर राजनीति ये कर रहे हैं। आप भी इतने गंभीर पत्रकार है, मैंने कह रहा तो अखिलेश यादव पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, किसानों पे क्यों नहीं बात करते, मजदूरों पे क्यों नहीं बात करते। अरे इतने सारे मुद्दे हैं, अच्छी डिबेट को तुम राम में ले जाओ, धर्म में ले जाओ। एक मिनट सौरभ जी का ऑडियो रहेगा। सौरभ जी ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति ये करते हैं, लेकिन 22 तारीख को राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, रोक दिया। इनके मुताबिक राहुल गांधी जी को रोक दिया गया क्योंकि मंदिर जा रहे थे वो, और भदौरिया साहब की पार्टी ने रुकवाया। देखिए तिलक जी, वास्तव में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। हाँ। और अब वो जनता उस तरह से नहीं है कि वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और धर्म के आधार पर लंबे समय तक झेलती रहे। अब आप सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोग हैं, जैसे ही प्रत्याशी जाता है क्षेत्र में तो उसके 5 साल का हिसाब किताब सामने रख दे रही है जनता। बहुत लंबे समय तक बुद्धू पर पोस्टर लग जा रहे हैं कि क्षेत्र से गायब है, कहाँ है, बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए इतने मासूम होके यदि मलिक साहब और बाकी लोग कहेंगे कि राहुल जी जा रहे थे, रोक दिया गया और ऐसा वैसा, यही राहुल जी का राजस्थान की स्थिति के बारे में देखिए ना, एक एक छोड़ के क्यों जा रहे हैं इनके सारे छत्र, एक एक नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस को चिंता करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे लगता है कि असली मजा इस यात्रा में जो है, सबकी दिलचस्पी होगी जब उत्तर प्रदेश में आएगी यात्रा, की नहीं। अब आते हैं तिलक जी उसी मुद्दे पर। इसलिए कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो सबसे जरूरी बात यह है कि हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदगी से लड़ रही है, वहां पर विपक्ष इतना बौना, इतना लंगड़ा लूला, कमजोर क्यों महसूस कर रहा है भाई। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में जोशी साहब बैठे हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं खुल के बता रहे हैं। आप मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन कांग्रेस वहां के नेता मुख्यमंत्री के दावेदार कहते हैं कमलनाथ की, कौन है अखिलेश, और अखिलेश कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है इंडिया का। ठीक, जोशी साहब जवाब दीजिए। क्लियर करना पड़ेगा ना। हाँ। ये तो क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वही हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, और मैं अपने साथी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहने का काम करा कि हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि 24 का एजेंडा सेट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम करेगी मणिपुर की उन बेटियों के जिनको नग्न घुमाया गया, वो पहलवान बेटियों को जो देश का नाम रोशन करके आई, और इनके डबल इंजन की सरकार में उनको घसीटा गया। हमने देखा हाथरस की जो दलित बेटी है उसके नाम पे ये वोट मांगेंगे, उसको जिंदा जलाया गया। कानपुर में जो माँ को जलाया गया उसके नाम पे वोट मांगेंगे, किसानों के नाम पे वोट मांगने का काम ये करेंगे। आतंकवादी और खाली जनता पार्टी के लोगों ने कहने का काम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब की बात का जवाब दीजिए ना। जो सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई सौरभ जी जो बात कह रहे हैं उसका तो जवाब दे दीजिए। मैं इसे बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। अभी अभी आपने चुनाव को देखा था, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था घोसी में, कौन कौन लगे थे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ अपने साथी को। उप मुख्यमंत्री लगे थे, दो मुख्यमंत्री लगे थे, कैबिनेट मंत्री लगे थे, विधायक लगे थे, देश के मंत्री लगे थे, देश के एमपी लगे थे। क्या चल रहा? 40,000 से समाजवादियों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का काम करा। नहीं, यही एमपी में कर देते ना, वही तो कह रहे हैं। सौरभ जी जल्दी से जवाब, सौरभ जी जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास कैप्टन साहब। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो सड़क से लेकर सदन तक पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं।
मुझे भरपूर दिखाई दे रहा है, मुझे भरपूर दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग, जोशी साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष का होना होता है और मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। यह उत्तर प्रदेश, यही उत्तर प्रदेश है जहां आप बैठे हैं, जहां पर शाम को 7 बजे के बाद लालटेन लेके चलते थे लोग, ऐसा बीजेपी सरकार दावा कर रही है। जंगल राज था, बीजेपी सरकार दावा कर रही है। तो इसलिए आप इतने मैं तो आपको जंगल राज अभी का बता देता हूँ, इस रियलिटी को समझिए। बीएचयू में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता है। ये घटना और उसके बाद चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। आप गेस्ट हाउस कांड, यहाँ तो मुख्यमंत्री असुरक्षित था आपके शासन में, पूर्व मुख्यमंत्री असुरक्षित थे। देखिए, मैं तो सोचता हूँ आप विश्लेषक है, कम से कम जो अभी बेटी है वो आपकी मेरी बेटी है, उसके लिए तो आवाज उठाइए। बिल्कुल नहीं है, उसका हाथ करने वाले 3 भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और 2 महीने प्रचार करेंगे। एक मिनट कैप्टन साहब, आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। प्रोफेसर साहब, जितनी बात मैं समझ पाया, डॉक्टर सौरभ ये जानना चाह रहे हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे तब यात्रा में आप साथ होंगे ना? कुल मिलाकर बस वो इतनी बात जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश में, बस साथ में होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे नेता ने कहने का काम करा है। अगर और न्याय यात्रा है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। हाँ, नहीं, ये संविधान तो आप 2017 में भी बचा रहे थे, 2022 में भी बचा रहे थे। आप उसका परिणाम देख लीजिए। 125 सीटें आई हमारी है। हाँ, हम लोग मुख्य नहीं तो आप तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे ना, कि 125 सीट लाने के लिए। अब कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उनके कुछ ऐसे मित्र हैं जो सामने नहीं आते, फ्रंट में नहीं आते हैं। हाँ, आप देख लीजिए एएमआई वाले क्या है, आदरणीय बहन जी का है, तो फिर देश समझता है इन बात। अच्छा, ये बी टीम है। ये मैं क्या कहूँगा, देश ने तय कर लिया। अच्छा, केजरीवाल जी के ऊपर बी टीम का टैग हट गया या अभी है बरकरार? प्रोफेसर साहब, नहीं, उत्तर प्रदेश में उनका क्या है? तिलक जी, बहन जी को बी टीम बता रहे हैं तो चुनाव में तो साथ में थे और इंडिया गठबंधन में साथ की पहल कर रहे हैं। हाँ, ये 22 के गठबंधन उन्होंने, बहन जी ने डिसाइड कर लिया है। ठीक। अब मैं 4 तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, अगर वो 4 तस्वीरें हैं तो प्लीज प्ले करिएगा। कैप्टन साहब, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा। कैप्टन साहब, जरा मैं इन तस्वीरों को, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिक्र किया जा रहा है और ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 20 जनवरी को यूथ कांग्रेस के काफिले पर हमले का आरोप लगता है, 20 तारीख को। 21 जनवरी को जयराम रमेश की गाड़ी पर हमले का आरोप लगता है। 22 जनवरी को राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जाता है, तब वो धरने पर बैठ जाते हैं। और 23 जनवरी को न्याय यात्रा को गुवाहाटी में रोका जाता है और फिर बवाल होता है, बैरिकेटिंग्स तोड़ने के आरोप लगते हैं। कैप्टन साहब स्क्रीन पर। कैप्टन साहब, ये 4 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी की वजह से ही बवाल हो रहा है, लेकिन ये बवाल तो तब से हो रहा है जब से वो मणिपुर से उन्होंने यात्रा का आगाज किया। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा से वाकई बीजेपी डर गई है, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए चावला जी, देखिए मैं बोलूं चावला जी? जी सर। चावला जी, राहुल गांधी को आज पूरा देश नकार चुका है। ठीक। और अभी तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जीते, एक भी चुनाव राहुल नहीं जीते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की सीटें भरमार हुआ करती थी, आज वहां उनके पास मात्र 1 सीट है। नहीं, राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका गया? आप तो चाह रहे थे ना ये लोग मंदिर जाएं, तो क्यों रोका आपने? हाँ बिल्कुल, हमने तो बुलाया था, निमंत्रण भिजवाया इसको, हमने नहीं भिजवाया। जो आयोजक थे उन्होंने भेजा है, जो आयोजक थे उन्होंने भेजा है। हाँ। आयोजक ने भेजा कि आप मंदिर आओ। नहीं, तो आपने वो जा तो रहे थे मंदिर, कण कण में भगवान जाने देते, आप क्या दिक्कत थी? बिल्कुल किसी ने मना नहीं किया है, वो तो नौटंकी कर रहे थे। जो आदमी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाता है कि देखिए मैं हिंदू बन गया हूँ। हाँ। तो आज नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये जानबूझ के बवाल कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज यूनिवर्सिटी जाने से आपने रोका, आप यूनिवर्सिटी जाने से रोका, पहले मंदिर जाने से रोका?
तो मतलब उकसा तो आप ही रहे हैं फिर, इसका मतलब। श्यामला जी आप देखिए, जहां सरकार है, सरकार जो है ना, इनको बिल्कुल परमिशन दे रही है, इनको रूट दे रही है, और वो रूट में ना जाके दूसरा रूट चुन रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं? विवाद खड़ा करने के लिए जाके आप वहां क्या जाने की जरूरत थी इन्हें? कि जानबूझ के कि जहां आग बुझ रही है तो आग लगाई जाए। अच्छा, और समाजवादी इसमें तालियां पीट रही कि अच्छा है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस। अच्छा कैप्टन साहब, आप ये कह रहे हो रूट तय था। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं ना, आप तो सर पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं जी। आपने कहा कि इन्होंने रूट गलत लिया और इस वजह से इनको रोका गया। जिस रास्ते से बजरंग दल, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी अपनी रैली निकाल सकते हैं, वहां से असम की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं जा सकते? कैप्टन साहब। चावला जी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य दल हो, ये एक मर्यादित तरीके से चलने वाले लोग हैं। ये कभी आपने देखा होगा कि अच्छा बवाल नहीं करते। पिछले चुनाव बंगाल में चल रहे थे। हाँ, हाँ। इनके ऊपर पथराव हुए, मगर पलट के इन्होंने वार नहीं किया है। अच्छा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो यहाँ पर किसने, यहाँ आपको मालूम था ये बवाल करेंगे, इसलिए आपने कहा कि यहाँ पे मत घुसना। मतलब आपका राज, आपका संविधान, आपका कानून आपके मुताबिक होगा सब कुछ। वेरी कोड तोड़ के घुस गए। जब आपका रूट बना दिया कि आप इस रूट से जाएंगे, तो आप इधर आने की जरूरत कहां थी? आप अपने रूट से जाओ ना। आपको नहीं, छात्रों से संवाद करने ही तो जा रहे थे राहुल गांधी, उसमें क्या दिक्कत थी? ये अगर ये परमिशन उनको नहीं, ये परमिशन पहले भी लेना चाहिए थी कि मुझे छात्रों से संवाद करना। आप इतनी बड़ी भीड़ लेके चल रहे हो तो आपको अपना क्लियर करना चाहिए ना। जब नहीं, आपको लगता कि राहुल गांधी की इस यात्रा को आप भी इतना तरजीह दे रहे हैं कि भैया कभी रास्ते में रुकवा देते हैं, कभी तोड़फोड़ की खबर आती है, अब आगे तो मामला और गंभीर हो जाएगा कैप्टन साहब की नहीं? राहुल गांधी को हम क्या तरजीह देंगे? पूरा देश ही नहीं दे रहा है, देश ही उनको हंसी का पात्र बना चुका है। हाँ। आज है क्या राहुल गांधी? उत्तर प्रदेश में जो उनकी परंपरा सीट थी उसको वो छोड़ के भाग गए, इतनी दूर चले गए। आपको अफसोस है, आपको अफसोस है ये 4 तस्वीरें देखकर जो हो रहा है इस यात्रा में? एक बार फिर से प्ले करिएगा। इन तस्वीरों को देखकर आपको अफसोस है कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये देखिए सर, डेली देख रहा हूँ, देखने की जरूरत नहीं है। दिखाओ, इन लोगों को दिखाओ, हम डेली देख रहे हैं इन तस्वीरों को। हाँ। राहुल गांधी जिस यात्रा में चल रहे हैं वो मर्यादित नहीं चल रहे हैं। अच्छा, मर्यादित विवाद चाह रहे हैं कि किसी तरह से विवाद उत्पन्न हो, इसलिए राहुल गांधी। एक मिनट कैप्टन साहब, आप यानी ये कह रहे हो कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल होना चाहिए। जो अनमर्यादित चलेगा होना चाहिए। जब आपको रूट मिला है, आप रूट छोड़ के आप जो है ना इस तरह से बैरिकेड। कहीं राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ को देखकर आप लोग भयभीत तो नहीं है? इनके साथ भीड़ चल रही है, वो देख रहे कौन है क्या है, ठीक है ना। और कितने वो इनके साथ वोट के टाइम कितने खसाट रहेंगे वो भी पता चलेगा। ठीक, अब एक एक करके कुलदीप मलिक जी जल्दी से एक एक कमेंट, बस एक एक कमेंट। प्रोफेसर साहब 2 सेकंड और दूंगा, 2 सेकंड और दूंगा। चावला जी 2 सेकंड। कैप्टन साहब जल्दी से। जब इन्होंने यात्रा निकाली थी अपनी दूसरी, हाँ। 5 राज्यों के चुनाव से पहले, हाँ। और उसमें भी बड़ी भीड़ साथ में चली थी, और हुआ क्या कि 2 राज्य इनके हाथ से चले गए। लेकिन दावा, कैप्टन साहब आपकी बात सही है, हाँ राज्य हाथ से चले गए, लेकिन इनका दावा यह है कि जो चुनाव हुए उसमें 9 लाख वोट आपसे ज्यादा मिले, इनका दावा है कांग्रेस वालों का। ठीक, अब कोई नहीं, आपको विषय अलग भटक जाएगा। कुलदीप मलिक जी जल्दी से आप, फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब आपके पास फाइनल कमेंट दूंगा जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, भदौरिया जी को बस मैं यही एडवाइस कर रहा कि ज्यादा घमंड में चूर ना रहो, घमंड किसी का नहीं चलता। रही राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में, आपने बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट कहा, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की जो यात्रा है इसे देख के भूख लगी। घमंड से मुझे कुछ याद आया, किसी ने कहा था कि हमें बहुत घमंड हो गया था इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं, यह शायद राहुल गांधी ने कहा था। नहीं तो एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो राहुल गांधी हार गया, अब ऐसा ही काम ये कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जनता इन्हें भी सबक सिखा देगी। प्रोफेसर साहब क्या लगता है अंजाम क्या होगा इस यात्रा का?
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है हाँ। कि मर्यादा का भाषण वो दे रहे थे, मैं सुन पा रहा था उनको। हाँ। और आज देख के रहे कि सदन में हम क्या देख पा रहे हैं, गालीबाज संसद अंदर रहेगा और सांसदों का निलंबन होगा। देश ने देखा है, और देश ने क्या देखने का काम करा है कि जो पास देगा वो तो अंदर रहेगा, और जो सौरभ मालिया जी 10 सेकंड आपके, अब 10 सेकंड जल्दी से, आपको क्या लगता है अंजाम क्या होगा इस यात्रा का? वास्तव में राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के युवा नेता हैं और बहुत जिम्मेदार नेता है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2024 का चुनाव सामने है। आप और युवा चुनाव नेता के बोल लिए रहे, निकल कैप्टन चुके साहब हैं। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, प्लीज और, जल्दी। और चुनाव के इस उसमें निकल चुके हैं। हाँ। मुझे लगता है कि इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी स्वयं को स्थापित करने के पसोपेश में और चुनाव में हाँ। कुछ नया करने की पसोपेश में ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। ठीक। निश्चित तौर पर उनका न्याय यात्रा उनको सफलता दे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये यात्रा का आगाज है, लेकिन अंजाम क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आगे आगे जैसे यात्रा बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल सर्दी है, सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।